Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, हम सूरतों की फजीलत, कुरान पाक की फजीलत बयान करते हैं, आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आज हम इसी तरह ही सूरत अल माइदा की फजीलत हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे। जी तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान मजीद की सूरत अल माइदा की फ़जीलत के सिलसिला में कुरानिक एजुकेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं, आपके पास हाजिर हैं। कुरान मजीद में जो सूरत अल माइदा नाजिल हुई, इसका अरबी ज़ुबान, चूँकि अल माइदा अरबी लफ्ज़ है तो इसका तर्जुमा है दस्तरखान या खाना। और मिसाल के तौर पर दस्तरखान ज़्यादा है जो है वो अथेंटिक माना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, उनकी फरमाइश पर आसमान से दस्तरखान उतरा करता था ना। तो चूँकि इस सूरत के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों का तज़किरा किया गया, उस दस्तरखान का ज़िक्र हुआ जो आसमान से नाजिल होता था, तो उसी मुनासबत से फिर इस सूरत का नाम अल माइदा रख दिया गया। जिस वक़्त ये सूरत नाजिल हुई, इसकी अहमियत और इस सूरत का मकाम इतना है कि जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के प्रोटोकॉल के लिए 70,000 फरिश्ते साथ नाजिल फरमाए। जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई, जब कोई मेहमान आता है ना, अगर वो अकेला हो तो वो इतना ख़ास नहीं होता। जब उसके साथ प्रोटोकॉल वाले कई लोग मौजूद हों तो उसका क्या पैगाम होता है कि ये बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में तैयब अर्दगान तुर्की के जो है वो तशरीफ़ लाए, तो उनको एहसास दिया गया, उनकी जो है वो गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, ठीक है। जहाज़ ने लैंड किया, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद इस्तकबाल के लिए गए। तो ये किस चीज़ का, अगर कोई वज़ीर ख़ारजा जा रहा हो तो अहमियत कम हो जाती है। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद इस्तकबाल के लिए जा रहा है, इसका मतलब है अहमियत बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास। इस तरह जब ये सूरत नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते साथ नाजिल हुए, जो इस बात का ऐलान था कि ये बहुत ही ख़ास है, ये बहुत ही ख़ास है। तो इस सूरत के अंदर चूँकि कोई ख़ास बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हुई है, कुरान की हर आयत में कोई ना कोई ख़ास बात है। हर फूल की अपनी खुशबू है। अगर 100 कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं तो हर सूरत एक फूल है और हर फूल की अपनी खुशबू है, अपनी खुशबू। हाँ, तो यही सूरत अल माइदा के मतलब चंद एक बातें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब जी। तो नाज़रीन, सूरत माइदा की बहुत ही प्यारी फजीलत हमें मुफ्ती साहब ने बताई। तो हमें 5 वक्त का नमाज़ी बनना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम पर नमाज फ़र्ज़ की गई है। तो हम अगले सवाल के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to